जो भी शरारती तत्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले हमने आगजनी की भी तस्वीर आपको दिखाई। संभल के डीएम ये बात कह रहे थे कि जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा। अमितोष अपनी बात पूरी करें। और मेरा सवाल यही था कि क्यों ऐसा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको इस देश के कानूनी प्रक्रिया में हर बार सवाल उठाना है, हर बार ऐसा विरोध करना है। हमने सीए के प्रोटेस्ट में देखा था, अदालतें और अदालत के लोग जा जा के ये कहते रहे कि इसको कानूनी प्रक्रिया से सॉल्व करें, लेकिन मामला सुलझा नहीं। यहां भी हम यही देख रहे हैं कि ये स्थिति तब है जबकि बिल्कुल लीगल प्रोसेस फॉलो किया जा रहा था और दोनों पक्ष फॉलो कर रहे थे। अमीर जी, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि जिस चीज को आप समाज में जिस हिसाब से लेके जाते हो, जिस रूप में लेके जाते हैं, वो तय करती है कि शांति रहेगी या हिंसा भड़केगी। आप वक्फ की बात करें, जैसे आपने सीए का उदाहरण दिया था, लोगों तक क्या संदेश पहुंचाया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। वक्फ की बात करें तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आया था तो उसको ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के लिए लेके आया जा रहा था, लेकिन क्या बात फैलाई गई? हमारी जमीनें ले ली जाएगी। एनआरसी का विषय आया, एनआरसी के अंदर में क्या हुआ? जिस तरह से मिसगाइड करा गया। और ऐसे विभिन्न विषय हैं जहां पर जो कोर्ट अपनी प्रक्रिया करता है और जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है उससे भटकते हुए यूथ को मिसगाइड करना और समाज तक एक गलत संदेश तक पहुंचाना, वो इन चीजों का अंजाम देता है। अभी हम देख रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बार बार जिक्र हो रहा है, लेकिन आप देखिए जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आप पढ़ेंगे, और मैं हर पैनलिस्ट से इसको रिक्वेस्ट करता हूं, उसमें सेक्शन 4 क्लॉज 3 दे रखा है। संभल का जो विषय है वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के अंडर में आ रहा है और वो 1920 के अंदर में आ चुका था। सेक्शन 4 क्लॉज 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि दिस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन एनी मॉन्यूमेंट व्हिच इज प्रोटेक्टेड अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। तो जब एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 में वो प्रोटेक्टेड है तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी अपने आप खत्म हो गई। अब आप प्रेयर की बात करिए समीर जी और रवि जी, प्रेयर में क्या लिखा है? प्रेयर में लिखा है कि हमें राइट टू वर्शिप दिया जाए। ज्ञान वापी में भी कहा था कि राइट टू वर्शिप दिया जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर पूजा करने का अधिकार खत्म हो गया था। इसी तरह के विषय है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन संभल। और सेक्शन 18 तो सवाल ये देखिए, एएसआई के अंडर जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो डेफिनेटली उसमें नहीं आते हैं। ये हर कोर्ट प्रोसीडिंग में हर बार हमने वो बाबरी मैटर से लेकर आप बनारस के मैटर में हमने ये सुना है, ये दलीलें देखी हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि भाई जो लोग अपने समुदाय या अपनी कम्युनिटी या अपने फॉलोअर्स को गाइड नहीं कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, उनको कब रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा? क्योंकि इसको लेकर हमारे यहां हम देखते हैं कि कहीं कोई एक्शन नहीं होता। अगर किसी चीज को लेकर पहले से ही माहौल बनाया जा रहा है, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तब हालात है तो सड़कों पर उतरे लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं या ऐसे लोग जो महीनों और सालों से इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं? नहीं समीर जी, जिम्मेदार हर जगह है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस मसले को लेकर कुछ कह रहे हैं। आदि वाले लोग जो शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है कि वो लोकतंत्र को खत्म करके शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं गृह युद्ध कराने। कांग्रेस की जुबान इस पर चुप रहती है। यही कारण हुआ कि कांग्रेस आज विपक्ष के लायक भी नहीं है। कांग्रेस सर उत्तर में जाके दक्षिण को, दक्षिण में जाके पूरब को और विदेश में जाके भारत। कांग्रेस की पुरानी नीति है और राहुल गांधी तो उसके द्योतक बन चुके हैं। चलिए, तो गिरिराज सिंह को आपने सुन लिया। अब क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया गया है तो फौरन वरुण पुरोहित जी आपका रुख करना होगा। कांग्रेस से तो आप ही मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस की मानसिकता है ये, कुछ लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि देश में शरिया लागू हो जाए। इशारा आपकी तरफ, हमला आपकी तरफ। अमीर भाई, रवि जी, अभी उपाध्याय जी ने मेरे लिए टिप्पणी करी थी, तो अदालत में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, जो रेस्पोंडेंट और पेटिशनर होते हैं उनके नाम से होती है सारी बात। इसलिए मैंने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। दूसरे एक्ट सेक्शन सारे न्यायालय विवेचना करती है। आपने जो बात की, मैंने शुरुआत में कहा, आपने कहा पॉलिटिकल बात की। मंत्री होकर के एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के आदमी ऐसी बातें कर रहा है, कांग्रेस राहुल गांधी।
वही तो कहा ना, उत्तेजना करना, भड़काना करना, राजनीति कौन कर रहा है? हमने करी क्या? मैंने बोला कि एक बार भी तो ये मैं आपको पहले ही कह चुका था, भारतीय जनता पार्टी अब दिन भर कांग्रेस का क्या लेना था भाई? संभल में कांग्रेस का क्या लेना था न्यायालय की बात में? तो ये कांग्रेस को, राहुल गांधी को दिन भर जो कोस रहे हैं या मुसलमानों को कोस रहे हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे किसानों की मैंने बात की, किसान बिल के टाइम तो ये हर उनको आंदोलन जीवी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तो ये जो मानसिकता की जो बात आ रही है ना, गिरिराज जी कह रहे हैं, ये मानसिकता मोदी सरकार की गलत है। वो सबको साथ लेने की मानसिकता ही नहीं है। तो सबके साथ लेने की मानसिकता हो तो कम से कम मंत्री, प्रधानमंत्री ठीक है। ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, वो सबको साथ लेने की बात ठीक है, करेंगे। लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ी चुनौती संभल की यही है कि वहां पर स्थिति जो है शांतिपूर्ण तरीके से रहे और ये विवाद, ये तनाव आगे न बढ़े। सर्वे हो चुका है, जो बड़ी जानकारी है वो ये कि आज दूसरा सर्वे होना था और टीम वहां पर पहुंची, सर्वे हुआ, लेकिन इस दौरान हिंसा की घटना भी हुई, इस तरह तनाव भी पैदा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमारे पास इतना ही था।